अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज सादिया के किचन में बन रहे हैं पोटैटो टिक्का। हाँ जी, पोटैटो टिक्का हम बना रहे हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए। जो लोग गोश्त नहीं पसंद करते आप उनके लिए ये बनाइए, बहुत ही टेस्टी ये डिश बनती है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, उसके लिए हमें चाहिए 2 आलू। आलू को इस तरह से मैं काट लूँगी लंबाई में, फिर इसकी हम क्यूब शेप में कटिंग कर लेंगे। बहुत बड़े भी नहीं काटने, बहुत छोटे भी नहीं काटने। आपने इस तरह से, जिस तरह से मैं काट रही हूँ इसी शेप में आपने क्यूब शेप में इनको काट लेना है, दोनों आलूओं को। हाँ जी, ये देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है इस तरह की क्यूब शेप में। हाँ जी, अब हम लेंगे एक बाउल में बेसन। 1/2 कप मैंने बेसन लिया है, उसको हम छान लेंगे। बेसन को ज़रूर छान के इस्तेमाल किया कीजिए। हाँ जी, अब खुश्क मसाले इसमें डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें 1/3 स्पून नमक डाल दिया है और 1/2 टीस्पून सूखी मिर्च पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है। धनिया पाउडर डाल दिया है 1/2 टीस्पून और टिक्का मसाला मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला और थोड़ा सा पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। ये सब चीज़ें डाल के अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, दरमियाना गाढ़ा आपने बना लेना है। हाँ जी, अच्छी तरह से आपने चम्मच की मदद से हिलाते रहना है और इसका अब हम बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा बैटर तैयार हो चुका है। मैंने 1/2 कप पानी लिया था, उसका भी मैंने 1/2 यूज़ किया है। ये देखिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब एक साइड पे मैंने जो क्यूब शेप में हमने आलू की कटिंग की है, उन आलूओं को हम 3 से 4 मिनट बॉयल कर लेंगे। ज़्यादा आपने इसको बॉयल नहीं करना, इसको हमने नरम नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको उबालना है। 4 मिनट में ये अच्छी तरह से उबल जाएंगे, इससे ज़्यादा आपने इसको टाइम नहीं देना। ये देखिए 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको हम ठंडा होने देंगे। एक कपड़े पे मैं इसको बिछा दूँगी। जी, ये ठंडे हो चुके हैं। अब मैं, अगर आप जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, ये शाशलिक स्टिक्स हैं, बाज़ार में इजीली अवेलेबल होती हैं। ये स्टिक्स आप ले लीजिए, इसमें आप इनको लगा दीजिए 3 से 4 अदद, जितने आप चाहें। मैं 4 लगा रही हूँ, 4-4 की एक स्टिक बनाऊँगी। बहुत मज़े के ये टिक्के बनते हैं, पोटैटो टिक्का। आप बच्चों को बना कर दीजिए, बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। हाँ जी, सारी स्टिक्स पे हमने इनको लगा दिया है। अब ये जो बेसन वाला हमने मसाला तैयार किया था, उसमें थोड़ा सा मैंने खुश्क पुदीना डाल दिया है। अब बारी बारी स्टिक्स पे हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसकी कोटिंग कर लेनी है। अब मेहमान आ जाए घर में तो जल्दी से आप इसको बना के उनको पेश कर सकते हैं। कोई भी नहीं यकीन करेगा कि ये चिकन के हैं या पोटैटो के हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और मज़े का टेस्ट इनका आता है। वेजिटेरियन के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ही अच्छी डिश है। हाँ जी, सारे स्टिक्स पे मैंने कोटिंग कर ली है। अब मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के गरम कर लिया था। अब मीडियम स्लो हीट पे हम इसको फ्राई करेंगे। चारों तरफ से हमने इसको फ्राई करना है, बारी बारी पलटते रहेंगे हम इसको। हाँ जी, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। इसी तरह से आपने इसके चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि बेसन हमारा कच्चा ना रह जाए और गोल्डन कलर आने तक आपने इसको पकाना है। ये देखिए ये गोल्डन कलर आ चुका है, हमारे पोटैटो टिक्का बन चुके हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अभी एक और चीज़ मैंने बनानी है, इसकी ग्रेवी मैंने बनानी है, वो आप ज़रूर देखिएगा। ये देखिए इस तरह का गोल्डन कलर आ चुका है। देखिए बिल्कुल चिकन टिक्का की तरह दिखाई दे रहे हैं, अगर ये पोटैटो टिक्का है। इसी तरह से हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए 3 जवे लहसुन के मैंने लिए हैं, उसको आप क्रश कर लीजिए। हाँ जी, उसको मैं ये पीस लें या उसको आप छोटे छोटे पीसीज में काट लें।
हाँ जी, इसको हमने कर लिया है तीनों जगहों को। ऑयल जो मैंने जिसमें हमने फ्राई किया था वो मैंने निकाल लिया था, सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें रहना दिया है, एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल लिया था। हाँ जी, थोड़ा सा कलर आ जाए लहसुन पे तो आपने इसमें डाल देने हैं टोमेटो केचप। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें टोमेटो केचप डाली है और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस डालूँगी। सोया सॉस का भी इस्तेमाल हम इसमें करेंगे और अच्छी सी हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। हाँ जी, थोड़ी सा मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और चुटकी नमक की डाल दी है। सोया सॉस में इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून और थोड़ा सा 3-4 टेबलस्पून पानी के डाल दिए थे मैंने। अब इसको गाढ़ा करने के लिए हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी चुटकी मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर भी डाल दिया है और ये जो फ्राई करके हमने आलू के टिक्के बना के जो रखे थे वो इसमें अब डाल देंगे। फ्लेम हमारा बहुत ही स्लो है। ये देखिए, ये ग्रेवी के साथ हम इसकी कोटिंग कर रहे हैं। जो लोग न्यू हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मज़ेदार पोटैटो टिक्का तैयार हो चुके हैं विद ग्रेवी। आप इसको ज़रूर बनाइए, बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैं इसको ट्राई करती हूँ, आप ज़रूर घर में बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी किस तरह लगी। गरम गरम है, थोड़ा ठंडा करके आप इसको चेक कीजिएगा। बहुत मज़े के बने हैं। अल्लाह हाफिज़।